मां पतित पावनी गंगा मैया, सुना है इस बार तेरा मेला बहुत भव्य लगा है। करोड़ों की बजट, मखमली कालीन, दुधिया रोशनी और वीआईपी सड़कें भी बना है। पर मां, इस चकाचौंध में तेरे उन बेटों की सिसकियां किसी ने नहीं सुनी, जो सदियों से तेरी गोद में बैठकर शास्त्र और संस्कार की रक्षा कर रहे हैं। लोग आते हैं, डुबकियां लगाते हैं और सोचते हैं पाप धुल गए। अरे पाप तो तब धुलेंगे जब इस मिट्टी का सम्मान बचेगा। आज प्रयाग की इस पावन रेती पर धर्म का उत्सव नहीं, सत्ता का प्रदर्शन हो रहा है। मां, हम भक्ति देखने आए थे, पर यहां तो वोटों की गिनती का मेला लगा है। इतिहास गवाह है, जब जब राजा ऋषि के ऊपर बैठने की कोशिश करता है, तब तब विनाश का शंखनाद होता है। हमारे चारों पीठों के शंकराचार्य, वो पद जिसे आदि शंकराचार्य ने अपने तप से बनाया था, आज उन दिव्य विभूतियों को राजनीति का हिस्सा कहा जा रहा है। जब एक संत ने कहा कि मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है, अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा शास्त्र सम्मत नहीं है, तो सता के गलियारों में बैठे राम भक्तों ने उन्हें विरोधी घोषित कर दिया था। जो संसार त्याग चुके हैं, जिन्हें न दिल्ली का सिंहासन चाहिए न लखनऊ की गद्दी, वो क्या राजनीति करेंगे। मूर्ख हैं वो लोग जो सोचते हैं कि शंकराचार्य का अपमान करके वो हिंदू धर्म बचा रहे हैं। अरे तुमने तो जड़ ही काट दी और कहते हो कि पेड़ हरा भरा रहेगा। ये अपमान उन 4 ऋषियों का नहीं है, उस महादेव का अपमान है जिनका वो स्वरूप है। चाहे तुम उसे शंकराचार्य कहो या न कहो, लेकिन वो एक संत है। मोदी जी, जोगी जी, आवरण बहुत सुंदर है आपका। हाथ में माला ले लेते हैं, माथे पर त्रिपुंड लगा लेते हैं और जुबान पे सनातन धर्म रहता है आप लोगों का। जनता को लगता है कि साक्षात धर्म रक्षक उतर आए हैं, पर इस आवरण के पीछे क्या है? सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का अहंकार। हां, अहंकार, इतना बड़ा अहंकार कि आप खुद को शास्त्र के ऊपर समझने लगे हैं। आप तय करेंगे कि धर्म कैसे चलेगा। आप तय करेंगे कि संत कब बोलेंगे और कब चुप रहेंगे। ये जो आपने धर्म का सरकारीकरण किया है ना, ये बहुत खतरनाक है। भगवा पहन लेने से कोई सन्यासी नहीं हो जाता है। सन्यासी वो होता है जिसमें करुणा हो, जिसमें झुकने की मादा हो। पर यहां तो संतों को प्रोटोकॉल के नाम पे कतारों में खड़ा किया जा रहा है और नेताओं के स्वागत में रेड कारपेट बिछाए जाते हैं। ये धर्म की रक्षा नहीं, ये धर्म का उपयोग है। और अब ये प्रयागराज में नया नया तमाशा चल रहा है, नया कानून। अब सरकारी बाबू तय करेंगे कि वेदों की रक्षा क्या होगी। अब यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट से तय होगा कि कौन पुजारी बनेगा और कौन नहीं। जिस परंपरा को हमने हजारों साल से गुरु शिष्य परंपरा से जीवित रखा है, उसे आप फाइलों और नियमों में कैद करना चाहते हैं। क्यों? ताकि आप ऐसे पुजारी तय कर सकें जो मंदिर में भगवान की आरती कम और आपकी जय जयकार ज्यादा करे। सुन लो दिल्ली और लखनऊ के हाकिमों, धर्म कोई कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट नहीं है, ये आत्मा का रक्षा का विषय है। इसे अपनी राजनीति के लय में टेस्ट करना बंद करो। जब आप शिक्षा और धर्म को सत्ता के नीचे दबाते हो, तो आप आने वाली पीढ़ी से उनका मूल आधार छीन लेते हो। और मेरे प्यारे राष्ट्रवादी जो बनते हैं मेरे देश की भोली भाली जनता, तुम जो यहां पुण्य की आस में आए हो ना, याद रखना, असली पुण्य नेताओं की आरती उतारने में नहीं होती मेरे प्यारे भाइयों, अपने धर्म की मर्यादा बचाने में है। आज शंकराचार्य का अपमान हुआ है, हो सकता है तुम लोग कह रहे हो शंकराचार्य ना हो, लेकिन हमारे सनातन धर्म के वो संत हैं। कल तुम्हारे घर का पूजा का अपमान होगा, फिर भी तुम चुप रहोगे। अगर आज हम चुप रहे तो कल इतिहास हमसे पूछेगा कि जब शास्त्र रो रहे थे तो तुम कहां थे। सत्ता आज है, कल नहीं रहेगी। रावण की लंका भी नहीं रही, वो भी पूजा पाठ करता था। तो ये घमंड क्या रहेगा, आप ये उम्मीद करते हैं? प्रयागराज की ये मिट्टी गवाह है, जिसने भी संतों का तिरस्कार किया है, वक्त ने उसे कभी माफ नहीं किया है। ये माघ मेला भी चला जाएगा, ये संत भी चले जाएंगे किसी दिन अपनी कुटिया में, लेकिन जाते जाते ये सवाल छोड़कर जाएंगे, क्या आपको चुनावी राम चाहिए या मर्यादा पुरुषोत्तम राम? यदि सही में आपको मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जरूरत है इस भारत देश में, तो आइए इस सनातन को मजबूत करें, न कि पार्टी को। इसलिए पार्टी जो चुनाव के समय सिर्फ राम को याद कर रही है और चुनाव बीतने के बाद नमस्ते बुद्धम शरणम गच्छामि हो जा रही है, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे देश में नहीं आएंगे। जो विश्व पटल पे कह रहा है कि मैं तो बुद्ध की धरती से आया हूं, जो राम कहने में भी शर्म कर रहा हो, और राम सिर्फ चुनाव में आते हैं। तो मैं आप सभी दोस्तों से कहना चाहता हूं, मैं सभी राष्ट्रवादियों से कहना चाहता हूं कि ये मेरी बोली हुई बात आपके दिल में चुभ रही हो,
तो इस वीडियो को जरूर उन सनातनियों को शेयर करिएगा कि ये प्रयागराज सिर्फ धरती भोटों का नहीं है, ये प्रयागराज हमारी सनातन का स्तंभ है, जिसे आज चारों शंकराचार्य ने बनाया है। और ये चारों शंकराचार्य के स्तंभ थे वो आदि शंकराचार्य। तो इनकी रक्षा के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए हमें आगे आना ही पड़ेगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। और ऐसे ही दबे कुचले आवाज को उठाने के लिए ये आपका भाई हमेशा तैयार रहेगा। तो जय हिंद, जय भारत, जय सनातन, हर हर महादेव।